हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्ज़ाम टारगेट चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पेट का रिज़ल्ट है वो अब आने वाला है। पूर्णतया उसकी जो भी ओएमआर वगैरह हैं वो चेक कर ली गई हैं। फाइनल आंसर की भी आपकी आ चुकी है। तो जो पेट का आपका रिज़ल्ट का डेट है वो मैं आज आपको बताऊँगा, और किस में कितना मार्क्स आपका बढ़ा हुआ है, किस में कितना फ़ायदा होने वाला है और किस शिफ्ट में कितना नुकसान होगा वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद में जो भी है आपका परसेंटाइल क्या रहने वाली है, कितने मार्क्स पे आपका कितना परसेंटाइल बन जाएगा, वो भी मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि जो आपका आंसर की फाइनल आंसर की आई हुई है वो फाइनल आंसर की आ चुकी है। आप जानते ही हैं, आज के एक सप्ताह पहले ही आ चुकी है। और इसमें जो आपका, आपको पता ही है कि दो डेट में आपका एग्ज़ाम होता है, 6 सितंबर और 7 सितंबर को। फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में कुल 4 पालियों में इसका टोटल एग्ज़ाम हुआ, जिसमें जो आपका फाइनल आंसर की आई हुई है, जो 6 का फर्स्ट शिफ्ट है, वो पेपर भी थोड़ा सा हार्ड ही था और शिफ्ट की अपेक्षा। और उसमें 0 मार्क्स, फुल मार्क्स दिए भी गए हैं, 0 मार्क्स बढ़े हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि आप लोग ये जानते हैं कि जिसमें जो पेपर भी हार्ड था उसके बाद में जिसका फुल मार्क्स भी कुछ भी नहीं मिला हुआ है, तो उसमें नंबर तो बढ़ना ही बढ़ना है। उसके बाद में आपका जो 6 सितंबर का आपका सेकंड शिफ्ट था उसमें 1 मार्क्स बढ़ा हुआ है। वो क्वेश्चन रॉन्ग था, तो उसमें 1 नंबर आपका बढ़ा हुआ है। 7 का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 2 मार्क्स बढ़ा हुआ है। सॉरी, 7 का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 1 मार्क्स है, और सेकंड जो शिफ्ट है उसमें 2 मार्क्स हैं। तो अब ये मान के चलिए, जिनका भी भाई का 7 सितंबर का सेकंड शिफ्ट था उनका नंबर 100% घटेगा। 2 से 2.5 नंबर तक उनका 100% घटेगा। जितना भी उनका रॉ मार्क्स बन रहा है उसमें से नॉर्मलाइजेशन होकर 2 नंबर के आसपास और 2.5 नंबर 3 नंबर के आसपास भी जा सकता है। या ये भी हो सकता है कि 2 नंबर तक ही घटे और उसके बाद में एक एक 2 नंबर उनका बढ़ा दिया जाए। जो सेकंड शिफ्ट, जो 6 सितंबर का जिनका फर्स्ट शिफ्ट था, उनका 1 2 नंबर बढ़ा दिया जाए। इस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। ये मान के चलिए कि 3 से 4 नंबर, लगभग 3 से 4 नंबर जो है वो सेकंड शिफ्ट वालों को फ़ायदा होने वाला है। सॉरी, फर्स्ट शिफ्ट को फ़ायदा होने वाला है 6 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में। और इसमें बाकी और जो तीनों पालियाँ थी इसमें लगभग लगभग वही है, सेम ही है। तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको अंतर नहीं देखने को मिलेगा। 0.75253545 उसी हिसाब से अपना बढ़ेगा। तो ये तो हो गई आंसर की बात, किस में कितना मार्क्स बढ़ेगा। अब मैं चल रहा हूँ, आपको ये बताऊँगा कि इसमें जो भी है परसेंटाइल क्या रहने वाली है आपकी, कितना परसेंटाइल आपका, कितना मार्क्स बन रहा है तो फिर सब कितना परसेंटाइल आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं हाईएस्ट पे चलूँगा। जो आपका हाईएस्ट है वो 99 परसेंटाइल, आपका 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पर बन जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो 99 परसेंटाइल आपका बनेगा वो आपका, यदि 70 से 72 मार्क्स हैं तो आपका 99 परसेंटाइल 100% बन जाएगा। उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। जिसका 70 से 72 मार्क्स बन रहे हैं उनका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। अब 70 से 72 रॉ मार्क मत लेकर मत चलिएगा, जो फाइनल मार्क रहेगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो फाइनल मार्क आपका रहेगा नॉर्मलाइज होकर, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। उसमें आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। उसी हिसाब से आप अपना माइनस करते चल लीजिए। जिसका आपका 65 के आसपास है वो 90 के आसपास रहेंगे। जिनका आपका 60 के आसपास है वो 80 से और 90 के बीच में रहेंगे। उसके बाद में ऐसे धीरे धीरे नीचे होते चले आएंगे। तो ये तो हो गई परसेंटाइल की बात। उसके बाद में अब मैं आपको डेट बता दूं, तो जो आपका पेट रिज़ल्ट है वो 100% बनकर तैयार है। वो रीचेकिंग के लिए गया हुआ था, वो भी फाइनल हो चुका है। अब केवल आयोग में एक मीटिंग होनी है कि हाँ, उस रिज़ल्ट को कब जारी करना है। जैसे ही मीटिंग होती है, फाइनल होता है सचिव सर से, तुरंत वह रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो रिज़ल्ट जो है, आज ही मीटिंग है, जो मीटिंग होनी है वो मीटिंग आज है। 12 बजे से 2 बजे के आसपास वो मीटिंग आपकी चलेगी। और आज आपका डेट आ जाएगा कि हाँ, पेट रिज़ल्ट कब आ रहा है। पेट रिज़ल्ट जो है वो अगले 7 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा आपका। ये आप एकदम से श्योर हो जाइए कि अगले 7 दिन में आ जाएगा। मैं डेट का कंफर्म नहीं बता पाऊंगा आपको कि हाँ किस डेट को आएगा, लेकिन ये है कि अगले 7 दिन में आ जाएगा। वो भी आज मीटिंग होने के बाद में कुछ ना कुछ आपको डेट वगैरह पता चलेगा, जो मैं आपको बता दूंगा शाम तक। तो सब लोग अपना अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए और अपना देखिए कितना मार्क्स आपका बन रहा है, कितना परसेंटाइल बन रहा है। और उसके बाद में आप जान ही रहे हैं कि 8,000 के आसपास लेखपाल का पद आ रहा है। तो उस लेखपाल के लिए आप लोग लग जाइए। जिनका भी
80 परसेंटाइल के आसपास है, वो आराम से अपना लेखपाल में बैठने को पाएंगे। तो इसलिए आप लोग जिन 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 भाई का मार्क्स 80 के आसपास बन रहा है, वो लोग आराम से खूब मेहनत कीजिए, किसी का एक बैच ले लीजिए जिससे आप पढ़ाई कीजिए और आपका सिलेक्शन हो लेखपाल में। और जो भी भाई बहन अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।